सो हेलो, आई प्रे कि सबके यहाँ सब कुशल मंगल हो। तो ये वीडियो डीमन स्लेयर मूवी का एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू होगा। तो सबसे पहले ये वीडियो किन लोगों को देखना चाहिए? इस वीडियो को अभी 3 कैटेगरी के लोग देख रहे होंगे। पहले वो हु विल थ्रो शिट एट मी फॉर सेइंग एनीथिंग रिमोटली नॉट सो गुड अबाउट जुजुत्सु काइसेन इवन दो आई एब्सोल्युटली लव द शो, और प्रोबेबली उन्होंने वो पूरा वीडियो देखा भी नहीं होगा। प्लीज लीव द वीडियो, मैं तुमको और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। दूसरे वो लोग जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो तुम्हारा इस वीडियो और मूवी को देखने का कोई तात्पर्य नहीं है, भागो ऊपर। अब रहे वो लोग जिन्होंने सीजन 1 देख लिया है। तुम मूवी देखने ही वाले हो रिगार्डलेस ऑफ एनी रिव्यू, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय। Wait, don't leave. We can still discuss how Demon Slayer fooled the audience. और उनको सरप्राइज करके उनको रुला भी लिया और उनका प्यार भी पा लिया। और ऑब्वियसली ये स्पॉइलर टॉक होगी। The buzz around this movie has been so huge कि चाहे तुम एनिमे कम्युनिटी के किसी भी कॉर्नर से हो, पर तुम इस मूवी से अनजान नहीं हो सकते। और ये इस मूवी के मेकर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। डीमन स्लेयर केवल एक सीजन के साथ ही वन ऑफ द बिगेस्ट शोनेन फ्रेंचाइजीज में से एक बन चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब से ये मूवी रिलीज हुई है ये हर तरह के रिकॉर्ड्स तोड़े ही जा रही है। हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी इन जापान, हाईएस्ट ग्रॉसिंग जापानीज मूवी वर्ल्ड वाइड और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ 2020 वर्ल्ड वाइड। प्लीज नोट कि मैं एनिमे मूवी नहीं बोल रहा हूँ। कैन यू इमेजिन द सक्सेस? इसके चलते दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठता है, इज इट दैट गुड? क्या ये वाकई टेनेट, स्पिरिटेड अवे और योर नेम से बेहतर है? नहीं, एज अ मूवी इन इट्स ओन राइट ये इनमें से किसी से भी बेहतर नहीं है। जब एक मूवी से इतने सारे लोगों को इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हों, देन इट इज वेरी इजी टू फेल, एंड दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द मेकर्स। But is it bad? I would say no and yes. देखो, एक मूवी के तौर पर इट हैज लिटिल टू नो स्ट्रक्चर। न किसी तरह का कोई कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, न व्यूअर्स को ये बताया जाता है कि ये लोग कहाँ हैं और क्यों हैं। इट जस्ट स्टार्ट्स राइट ऑफ द बैट, क्योंकि ये सब ऑलरेडी सीजन 1 में अच्छे से टाइम लेकर एक्सप्लेन किया गया है। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ सीजन 1 एंड नॉट अ स्टैंड अलोन मूवी। और मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है। अब मेरे पास रेफरेंस के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, बट मैंने ज़ेच बेल की मूवीज देखी हैं एंड दे वर नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल एंड दे डोंट एड अप टू एनीथिंग। और यही वजह है कि मैंने माई हीरो एकेडमिया की कोई मूवी नहीं देखी है, बिकॉज दे आर बेयरली कैनन। एंड दैट इज ट्रू फॉर आई बिलीव मोस्ट ऑफ द शोनेन मूवीज, जिससे आई थिंक इन बाकी शोनेन मूवीज के कंपैरिजन में एक एडवांटेज पर है। बट स्टैंड अलोन मूवीज के सामने इट इज बेयरली इवन अ मूवी। एज आई सेड, इट लैक्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मूवी, but I love the way it is structured. झटका लगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स काफी कंफ्लिक्टिंग हैं। और बाय द वे मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। जो चीज मैंने की उसे मूवीज के लिए कहते हैं रिवर्सल। मैंने भी ये चीज नई सीखी है, बट स्टे विद मी, आई विल एक्सप्लेन। जब मैंने ये कहा दैट दिस मूवी लैक्स अ बेसिक स्ट्रक्चर, तो तुम्हारे माइंड में अपने आप एक थॉट जनरेट हुआ कि मुझे इस मूवी का स्ट्रक्चर पसंद नहीं। बट अगले ही स्टेटमेंट में मैंने बिल्कुल ऑपोजिट चीज बोली, एंड आई गेव यू अ रियलिटी चेक। तुम सोच कुछ और रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। और ये मूवी इसी टेक्निक को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है टू फूल द ऑडियंस, एंड मोस्ट पीपल फेल इन द ट्रैप। ये ना सिर्फ कैरेक्टर्स पर रिवर्सल खेलती है, बल्कि व्यूअर्स पर भी। मैं तुमको इस मूवी में यूज हुए 3 रिवर्सल्स के बारे में बताऊंगा दैट मैनेज्ड टू फूल द ऑडियंस। तुमने कुछ और नोटिस किए हो तो तुम कमेंट्स में छोड़ सकते हो। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे विद ईच रिवर्सल दिस मूवी बिकेम मोर एंड मोर इम्पैक्टफुल। तो मूवी की शुरुआत में हमारी मेन कास्ट एक दूसरे से मिलती है और उसके तुरंत बाद वो एनकाउंटर करते हैं पहले डीमन से, जिसके चलते हमें कुछ फ्लैशी मूव्स देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम द स्टार ऑफ द मूवी रेंगोकू क्योजिरो से। He kills 2 demons with overwhelming ease while flexing his powers to his juniors. और नॉर्मल कंडीशंस के अंतर्गत ये एक हाशिरा का आइडियल इंट्रोडक्शन होता, ओनली इट इज नॉट। और ये है पहला रिवर्सल। हमें जानने के लिए मिलता है कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं और ये लोग तो आराम से सो रहे हैं। ये तीनों में से लीस्ट इफेक्टिव रिवर्सल है, क्योंकि ये काफी प्रेडिक्टेबल है इफ यू हैव सीन द ट्रेलर, एंड इट थ्रोज अवे एवरीथिंग दैट वाज बिल्ट अप टिल हियर एंड वी गेट अ फ्रेश स्टार्ट। अब हमें मूवी डीमन की साइड से देखने के लिए मिलती है। फास्ट फॉरवर्ड, वो पहला इंसान जिसकी स्पिरिचुअल कोर हमें देखने के लिए मिलती है वो है रेंगोकू, एंड आई लाइक हाउ द मूवी इज प्लेइंग अराउंड विद हिज इम्पेंडिंग डेथ, नोइंग दैट द स्पॉयलर्स आर प्रोबेबली आउट। खैर, दूसरा है तांजीरो।
मूवी का मेन फोकस इन्हीं दो कैरेक्टर्स पर रहता है और इनको ही एक्सपोजर मिलता है और बाकी दो कैरेक्टर्स को हमेशा की तरह कॉमेडी के लिए यूज किया जाता है, विच वर्क्स परफेक्टली दिस टाइम क्योंकि ये सब सपनों में हो रहा है और यहाँ किसी भी तरह की लिबर्टी ली जा सकती है। इट वॉजंट ऑफ पुटिंग एट ऑल, अनलाइक सीजन 1। थिएटर एक्सपीरियंस मिलता तो शायद और मजा आता। खैर, रेंगोकू हैज सम डैडी इश्यूज और उसका बाप उसके हाशिरा बनने के बावजूद भी खुश नहीं है। He just wanted him to have a सरकारी नौकरी and live a tension-free life. रेंगोकू को जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इन दी एंड इट पेज ऑफ। खैर, नाउ कमिंग टू तांजीरो, तो उसको उसकी फैमिली के साथ प्लेस करना इज लाइक द बेस्ट इट कैन गेट। इट इज बोथ इमोशनल एंड पीसफुल एट द सेम टाइम। और उसके बाद बहुत सारे प्लॉट कन्वीनियंस के थ्रू तांजीरो ये रियलाइज कर लेता है कि ये सब एक ड्रीम है और उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा, एंड विद सम मोर प्लॉट कन्वीनियंस वो ऐसा कर भी लेता है। अब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मुझे प्लॉट कन्वीनियंस से दिक्कत तो होती है, लेकिन नेजुको आस्किंग फॉर हेड पैड्स हैज टू बी द मोस्ट होलसम थिंग आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ। तो माफ किया। पता है, मूवी को देखने के बाद द फर्स्ट फीडबैक आई गॉट वाज अनदर ड्रैगन बॉल मूवी। पहले बुरा लगा, पर फिर दोबारा देखने पर महसूस किया दैट फॉर द मोस्ट पार्ट दिस मूवी इज जस्ट एन एक्शन शोनन मूवी। अ लॉट ऑफ गुड फ्लैशी एक्शन एंड नॉट सो गुड सीजीआई, जिसको लेकर मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि वो सुंदर भी दिखता है और जारिंग भी एट द सेम टाइम। आई डोंट नो हाउ। अब इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन टेंटिकल्स ओनली वर्क व्हेन हेंटाई स्टूडियोज मेक देम। मूवी एक फेयरली इंटरेस्टिंग एंटेगनिस्ट के साथ शुरू होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको एक्सप्लोर नहीं करती। एनीवेज, जो भी इस ट्रेन का मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो ठीक ठाक तरीके से रिजॉल्व हो जाता है। एंटेगनिस्ट हमारे हीरोज पर शुरू में भारी पड़ता है, पर धीरे धीरे हमारे हीरोज उसको टैकल कर लेते हैं। दे शाइन इन मोमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, एंड द मूवी रीचेस इट्स पीक एंड क्लाइमैक्स। नाउ आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन बाय एनी मीन्स, लेकिन यहाँ तक इस मूवी ने मुझे सिर्फ एंटरटेन किया, इम्प्रेस नहीं। स्पेशली जब तुम चारों तरफ से सिर्फ इस मूवी की तारीफ ही सुन रहे हो, तब तुमको ये एंटरटेनमेंट भी सिर्फ एवरेज ही लग सकता है। एंड सेम वर माई फीलिंग्स फॉर दिस मूवी कि ये तो खत्म हो गई और मैं इम्प्रेस्ड तो दूर दूर तक नहीं हूँ। एंड देन जस्ट व्हेन आई थॉट दिस इज इट, हियर कम्स द सेकंड रिवर्सल। इन ट्रेन टेक्निकली जहां खत्म होती है वहां से शुरू होते हैं वो प्योर गोल्ड 30 मिनट्स, जिनकी वजह से आई विल से दैट दिस मूवी डिजर्व्स ऑल द लव एंड हाइप इट इज रिसीविंग। क्योंकि अब हमारे सामने जो डीमन है वो नॉर्मल डीमन नहीं है। तांजीरो और इनोसुके जैसे हंटर्स उसके मूवमेंट्स को अपनी आंखों से फॉलो भी नहीं कर सकते, लड़ना तो दूर की बात है। ही इज वन ऑफ द फ्यू जो कई सेंचुरीज से टॉप पर बने हुए हैं। हिज प्रेजेंस जस्ट मेक्स द ओवरऑल एनवायरनमेंट मच मोर इनसिक्योर। यहाँ अगर कोई उससे लड़ सकता है तो वो है सिर्फ क्योजिरो, एंड आई हैव टू से दैट दे रियली हैड अ मार्वेलस बैटल। वो दोनों काफी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस रखते हैं। क्योजिरो वैल्यूज एंड रेस्पेक्ट्स लाइफ इक्वली बिकॉज ऑफ हिज मॉर्टल बिलीव्स, और दूसरी तरफ ये डीमन जो भी इसका नाम है, क्योंकि वो नियरली इमॉर्टल है और इतना ज्यादा जी चुका है कि उसके लिए उन लाइफ्स की कोई वैल्यू नहीं जो उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं। अब देखो, एक अच्छी फाइट सिर्फ वो नहीं होती जिसमें बहुत अच्छा एनिमेशन, साउंड डिजाइन, फ्लैशी मूव्स, बॉस लेवल और एक्शन कोरियोग्राफी हो। एक मेमोरेबल फाइट के लिए तुमको दो ऐसे लोगों को सामने रखने की जरूरत है जिनके जीतने का चांस बराबर हो, जिसमें तुमको अपने हीरो के हारने का वाकई डर हो, जिसमें उन दोनों के पास लड़ने का कोई मोटिव हो, पाने को कुछ हो और गवाने को कुछ हो। और जब इसको सही अमाउंट की एनिमेशन, साउंड डिजाइन, एक्शन कोरियोग्राफी और म्यूजिक के साथ मिलाया जाता है तो उसे देखने वाली ऑडियंस न सिर्फ उस फाइट सीन को उसके फुल पोटेंशियल पर एंजॉय कर पाती है, बल्कि हर उस कैरेक्टर के लिए केयर भी करती है जो उसमें इन्वॉल्व्ड है। क्योजिरो लड़ता है, अपनी पूरी जान से लड़ता है, अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। वो लड़ते वक्त कहीं न कहीं जान जाता है कि वो उस डीमन से नहीं जीत सकता, नॉट विदाउट अ सुसाइड अटैक। But even then, he is ready to sacrifice every part of his being to save the lives that are so precious to him. This fight is amazing, but the cherry on top is this. 逃げるなバカ野郎！バカ野郎！やばな！お前なんかより煉獄さんの方がずっとすごいんだ！強いんだ！ये है तीसरा रिवर्सल और मेरे लिए इस मूवी का टर्निंग पॉइंट। अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो उन दोनों में से कौन हारा, स्पीकिंग स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड द एक्सचेंज ऑफ फिस्ट्स एंड ब्लोज बिटवीन द टू, एंड हु इज स्टिल स्टैंडिंग अलाइव, द ट्रॉफी क्लियरली बिलोंग्स टू दिस डीमन। वो क्योजिरो से कई ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड था, लेकिन जब वो सूर्य के दिखने पर जान बचा के भागने लगता है एंड तांजीरो स्टेट्स द टोटल ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर सीइंग ऑन स्क्रीन, कि असल में जो जीता वो क्योजिरो था, कि उसने अपनी ड्यूटी फुलफिल की, कि उसने किसी को मरने नहीं दिया। That was one hell
ऑफ अ मोमेंट। जो डायलॉग्स वहाँ इस्तेमाल हुए हैं, जो पॉइंट्स वहाँ तांजीरो ने रखे हैं, जो डिलीवरी उसके वॉइस एक्टर ने वहाँ पर की है, एंड द चॉइस ऑफ म्यूजिक। डीमन स्लेयर, how can you do this? How can the entire cast and crew of a show be so passionate about it that it turns even this simple writing into something so spectacular and compassionate? Demon Slayer is a living example of what it means to have your emotions in the right place. And I fucking love it.